बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से मैं मैथ की 9th क्लास के पहले यूनिट का आगाज़ करने जा रहा हूं, जिसमें हम कालब के मतलब तमाम किस्म के क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन, इसके साथ साथ मरूज़ी, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस सिलसिले की आज की ये पहली वीडियो है। तो सबसे पहले तारुफ़ की बात कर लेते हैं। कालब का तस्वुर किस मशहूर रियाज़ीदान ने पेश किया? तो ये MCQs आ सकता है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कालब का तस्वुर इंग्लिस्तान के 19वीं सदर के मशहूर रियाज़ीदान आर्थर कैले ने पेश किया। उसने 1857-58 में कालबों की थ्योरी पेश की। तो ये एक बहुत ही अहम MCQs बन सकता है कि कालबों की थ्योरी किसने पेश की, कब पेश की और उसका तल्लुक़ कहाँ से था। तो अब बाकायदा से कालब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि हकीकी अदाद कौन से होते हैं। हकीकी अदाद वो होते हैं जो 0, 1, 2, 3, 4, इसमें 0 भी शामिल होता है, ये सारे हकीकी अदाद होते हैं। तो उनको एक मुस्ततील में बंद कर देने से एक कालब बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। तो कालब को शो किस तरह करते हैं? कैपिटल जो होते हैं सारे ABCD कैपिटल, इससे इसको शो करते हैं। और ये ब्रैकेट में बंद करने देने से मतलब हकीकी अदाद कोई सा भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। इनको ब्रैकेट में क्लोज़ कर देने से ये एक कालब बन जाता है। और इसको ज़ाहिर कैसे करते हैं? कैपिटल ABCD से। जबकि इसके अंदर ये जो 1, 4, 5, 6 है, इनको हम ज़ाहिर करते हैं स्मॉल हरूफ़ तहजी से, जो कि कोई भी हो सकता है ABCD, लेकिन खुद कालब को जो है वो बड़े हरूफ़ तहजी मतलब कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और ये जो अंदर 1, 4, 5, 6 लिखे हुए हैं, ये कालब के अरकान या एलिमेंट्स कहलाते हैं। जी, तो अभी कालब की कितारों और कॉलम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कालब आपके सामने लिखता हूँ। 1, 2, 3 और 4 और इसी तरह ये है 5, 6, 7 और 8 और इसके ब्रैकेट क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसमें जो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जो आपको अरकान शो हो रहे हैं, इनको कालब की कितार कहते हैं। ये 1, 2, 3, 4 जो हैं, ये कालब की कितार कहते हैं। या आप इस तरह इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि अरकान की उफ़क़ी और या रासी या अमूदी तरतीब को समझना भी ज़रूरी है। तो इसमें अरकान की जो उफ़क़ी बनावट या साख्त है, उसको कितार कहते हैं। उफ़क़ी ये जो है हॉरिज़ॉन्टल, इस तरतीब को हम कितार कहते हैं। और इसी तरह ये जो 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये जो है अमूदी बनावट है और इसको हम कहते हैं कालम। इसको अमूदी या फिर आप वर्टिकल बनावट या तरतीब कह सकते हैं और इसको हम कहते हैं कालब का कालम। और ये जो लेफ़्ट से राइट है या राइट से लेफ़्ट, जिसको हम कहते हैं उफ़क़ी या फिर इसको हम कह सकते हैं कि हॉरिज़ॉन्टल बनावट, इसको हम कितार कहते हैं। और बाकी ये जो 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 इसको हम कालब का जो है वो कालम कहते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं कालब का मर्तबा क्या है। कालब का मर्तबा, तो इसमें कालब का मर्तबे की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि अगर एक कालब M है, ठीक है, और उसमें कितारों की तादाद M जो है वो और कालमों की तादाद N, वो दोनों अगर आप इकट्ठी करके लिख दें M/N, इसमें M जो है वो है कितारों की तादाद और N जो है वो कालमों की तादाद है। अगर ये बराबर हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है कालब, ठीक है, और बराबर है। इसी तरह जो कालब का मर्तबा है उसकी सिर्फ डेफिनेशन ये है कि अगर एक कालब फ़र्ज़ किया M है और इसकी मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। 1, 2, 3 और इसी तरह 1, 0, 2, ये एक कालब M है, ठीक है। इसमें अब कितारों की तादाद कितनी है? ये एक कितार है 1, 2, 3 और एक ये कितार है 1, 0 और 2। इसमें कितारों की तादाद कितनी है? 2। M बराबर हो जाएगा, M की जगह कितारों की तादाद 2 है, ठीक है, बाय लिखेंगे, सही है। और इसमें कालमों की तादाद कितनी है? 1, 2, 3, ये 3 है। तो इसको कहते हैं कालब का मर्तबा।
मतलब सबसे पहले आपने कालब की कितारें देखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि कालब के कॉलम कितने हैं। पहले हमेशा कालब के मरतबे में पहले हमेशा कितारें लिखी जाती हैं और उसके बाद कॉलम। तो इसमें हम m = लिखेंगे 2/3, तो इसको कहते हैं कालब का मर्तबा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n = यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 1 2 3 -1 1 0 और इसी तरह 2 3 और 7। तो इसका मर्तबा क्या होगा, n इसमें कितारों की तादाद कितनी है, 3, और कॉलमों की तादाद कितनी है, वो भी 3 ही है, 3/3। तो इसका जो मर्तबा है वो 3/3 है। तो मर्तबे को आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि पहले सबसे पहले लिखनी है कितारें और उसके बाद आपने कॉलम लिखना है। तो कितारों की तादाद बाय कॉलमों की तादाद, ये बन जाता है कॉलम का मर्तबा। इसी तरह हमने कितारों के बारे में भी सीख लिया, कॉलम के बारे में डिटेल से सीख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिटेल से जो भी इसकी इक़साम है कॉलमों की, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।